प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं साथियों, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, इससे संबंधित यह पार्ट जो है 5वां है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 4 तक पार्ट बतला दिए हैं और यह 5वां पार्ट है साथियों। इस पार्ट में हम 1.5 के क्वेश्चन को हल करके आप लोगों को बतलाएंगे, एकदम ट्रिक के माध्यम से साथियों, ठीक ना। और एक चीज बतला देते हैं साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक जो है आप लोगों के पास बुक होगा, उसी से लिया गया है। एकदम हूबहू एक एक क्वेश्चन हम बतलाते आ रहे हैं और आगे भी इसी टाइप से क्वेश्चन बतलाते आएंगे। तो यह जो है साथियों, यह पार्ट 5 है। इससे पहले का जो पार्ट जो है, जैसे हम 1, 2, 3 और 4, यह पार्ट यदि नहीं देखे हैं साथियों, तो यह सब पार्ट आपको मिल जाएगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन नाम के प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाकर एक एक वीडियो को आप बारीकी से पूरे को देखिएगा और अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा साथियों। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा साथियों। और यह जो है, हम एक चीज बतला देते हैं, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, जैसा देख रहे होंगे एक में कि 0.7 के ऊपर एक रिंग है साथियों, तो हम क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। और एक संख्या पर एक रिंग है तो 1 9 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है साथियों। तो जैसा कि आप लोगों को बतलाते आ रहे हैं कि साथियों कि दशमलव प्रसार जो है शांत और अशांत हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके बारे में पूरा बेसिक्स पहले समझ लेते हैं साथियों। तो देख सकते हैं कि पहले हम शांत के बारे में एक चीज समझ जाएंगे, शांत या फिर अशांत के बारे में साथियों। तो दोनों चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा, दोनों में से एक चीज अच्छा से समझना है बस, ठीक ना। तो हम दोनों चीज के बारे में बतला देते हैं। शांत के बारे में क्या होता है, वैसा संख्या जो पूरा पूरा कट जाए, ठीक ना, या फिर 2 से पूरा पूरा कट जाए या किसी भी संख्या से, लेकिन वह पूरा पूरा कटना चाहिए साथियों, वह शांत हुआ, ठीक ना। यदि 2 से ही पूरा पूरा कटने के बारे में कहा, उसे हम सम संख्या विषम संख्या कहते हैं साथियों। 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम कहते हैं, 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम कहते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, शांत और अशांत पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में हम आप लोगों को बतला दें कि शांत जो है, हर में साथियों हमेशा याद रखना क्या, कि हर में जो है उसका जो फैक्टर बनना चाहिए कितना, 2 गुने 5 के रूप में जो है फैक्टर होना चाहिए। यानी 2 गुने 5, यानी कहा जाए तो 2 का पावर हम m लिखेंगे और जो है 5 का पावर n, यह रूप में आ गया साथियों। तो वह जो संख्या हो क्या हो जाएगा, शांत, पूरा पूरा कट जाएगा हर में, लेकिन याद रखना है। या फिर एक और चीज समझ सकते हैं साथियों, या फिर 2 गुने 2 गुने 2 डट 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 डट, यह भी हर में ही, ठीक ना, हर में ही डट 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 डट, यानी कि 2 का जो है साथियों सिर्फ पेयर बना रहेगा तो भी वो शांत है। याद रखना एक कॉन्सेप्ट को साथियों, यदि नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन से हम बतलाएंगे साथियों, उससे भी अच्छे से समझ में आएगा। 2 का पेयर हो गया, या फिर सिर्फ 5 का ही हो, 5 गुने डट 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 डट, यह भी जिसके हर में आ गया वह शांत हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या हो, जैसे हम एक चीज बतला देते हैं, इसके अलावा एक संख्या मान लेते हैं, 2 गुने 5 लिख दिया और फिर यहाँ 3 लिख देंगे, तो यह यदि हर में है तो यह 3 जो देख रहे हैं यह अशांत बना देगा उसको, ठीक ना साथियों, समझ में आ रहा है। यदि इसी में 2 लगा दे, इसमें भी 2 लगा दे, तो उससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब है। यह जो 3 देख रहे हैं साथियों, यह 3, यह जो है यदि हर में आ गया फैक्टर करने के बाद तो वह अशांत बना देगा, ठीक ना, समझ में आया। चाहे कुछ भी हो, 3 के जगह पर यहाँ हम इसी संख्या में यहाँ देख सकते हैं, यदि हम 5 गुने 2 कर दिए, या 5 का स्क्वायर 2 का क्यूब कर देते हैं, 5 का क्यूब कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, वैसे भी लिखेंगे। और यदि यहाँ हम 7 लिख देंगे साथियों, तो यह क्या हो जाएगा, यह जो है 7 भी एक अशांत रूप बना देगा यदि हर में यदि फैक्टर आ गया तो एक सवाल के रूप में समझते हैं साथियों। सवाल क्या है उसके बारे में समझिए।
क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत के बारे में। तो यहां से यदि हम देखा जाए, देख सकते हैं साथियों, यह 50 क्या हो गया, तो 2 × 5 × 5, इसमें दो और 5 के अलावा कोई संख्या है नहीं, तो यह क्या बन जाएगा, शांत। तो यह तो ऑप्शन नहीं होगा, हमको क्या चाहिए, अशांत, ठीक ना। यहां से देख सकते हैं साथियों, जैसे कि 1600, तो कंफर्म इसमें 2 और 5 आएगा, आया कि नहीं। यह 625 है, मतलब 25 × 25, यानी कि यह भी जो है साथियों, इसके अलावा यानी कि 5 × 5 × 5 × 5, यह भी शांत हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 है सिर्फ, इसमें भी 2 और 5 है। अब देख सकते हैं बी में साथियों, बी में जैसा कि देख रहे होंगे, यह जो है कितना है, 243 है साथियों। तो 243 में देख सकते हैं, यदि हम इसका फैक्टर करें, समझने के लिए बतला रहे साथियों, बिल्कुल बेसिक से ध्यान से देखें। यदि हम इसका फैक्टर करें तो 243 जो है, यहां से समझिए, यहां लिख दिए 243, तो हम क्या करेंगे, यहां से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, फिर 3 से लगाएंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा, 27 × 3 = 81, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 × 3 = 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 × 3 = 9, फिर 3 से लगाएंगे 1। तो इसमें देखिए कहीं भी है 3 या और 5 का चर्चा नहीं है कहीं चर्चा, तो यह जो संख्या क्या बन जाएगा साथियों, अशांत बन जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है बी जो है साथियों, अशांत होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा, शांत अशांत। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं साथियों, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अभी जस्ट बतलाएं साथियों कि क्या साथियों बतलाए हैं कि जिसका दशमलव प्रसार में साथियों यानी कि हर में 2 × 5 का पेयर बनेगा वो क्या हो जाएगा, शांत होगा ना। तो यहाँ से देख सकते हैं, या फिर एक और चीज बतलाए थे शुरू में कि यदि हर में सिर्फ 2 है तो वह क्या हो जाएगा, शांत। या हर में सिर्फ 5 है, 5 × 5 तो भी हो जाएगा शांत। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों, 15 है 3 × 5, यह 3 नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 के बारे में चर्चा है, ठीक ना साथियों। तो शांत के बारे में बोल रहा है, तो 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, तो यह 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, यह दशमलव प्रसार जो है शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल समझ में आ गया होगा, सही है, शांत, ठीक ना। बाकी सब में आपको 343 7 × 7 × 7 होता है, 7 7 49 7 343, तो यह भी नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से यह भी नहीं हो पाएगा, तो यह तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यह शांत पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है 4 कि 3.2 और 7 दोनों पर रेकरिंग है साथियों। 3.27 के ऊपर रेकरिंग है साथियों, 2 7 के ऊपर। तो यह संख्या जब कभी भी इस पर रेकरिंग लगा हो तो यह संख्या एक परिमेय संख्या के रूप में बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी में पूछ दे 3.272727 और डॉट 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 दे दे तो क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन इसी में यदि यहाँ से मिटा के यदि पूछ दिया जाए कि इस पर रेकरिंग है तो यह बन गया इस टाइप का सवाल, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है परिमेय संख्या बन जाएगा। यह क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि संख्या 0.32 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग है साथियों को पी बाई क्यू के रूप में, जहां पी और क्यू पूर्णांक और क्यू बराबर नॉट 0 लिखा जा सकता है साथियों। तो क्या करेंगे, 32 लिखेंगे, उसमें से 3 घटा देंगे और यहाँ जो है एक संख्या पर रेकरिंग है और एक संख्या पर नहीं है तो 1 0 घटा देंगे। तो 32 में से 3 चला जाएगा तो 29/90 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही यानी सत्य है साथियों। कौन सा कथन सही है या सत्य है, तो साथियों क्या है, ऑप्शन में देख सकते हैं, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। अब जैसे मान लेते हैं √5 है, ठीक, एक अपरिमेय संख्या हो गया, और फिर हम एक √5 ले लिए, 2 अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो यह जो है 5 बन जाएगा,
√25 का वर्गमूल। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, बोल रहा है तो यही अपरिमेय संख्या है, नहीं ना, यह तो परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए साथियों, क्या बोल रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। तो बिल्कुल यही होगा। कैसे होगा इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं साथियों। जैसे हम एक परिमेय संख्या 2 ले लिए, एक अपरिमेय संख्या √5 ले लिए, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो 2√5 हो जाएगा। यह क्या बन गया, एक अपरिमेय संख्या। एक और संख्या ले लेते, जैसे √3 ले लिए, और √3 के बाद जो है एक अपरिमेय संख्या तो ले लिए, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, यहाँ से 5 ले लेते हैं। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो 5√3 आ जाएगा। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया कि नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, छठा के बाद सातवां। सातवां में क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सातवां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। तो सिंपल सा बतलाएं कि हर में साथियों क्या होना चाहिए, 2 × 5 का पेयर बनना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों शांत में कि 2 × 5 का पेयर बनना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा संख्या इसमें घुस गया यानी आ गया तो वह जो है नहीं होगा शांत। तो यहाँ से अब हम आप लोगों को डायरेक्ट आंसर के थ्रू ले जा रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ तो आएगा 2 × 5, यहाँ लेकिन 21 को 3 × 7 आ जाएगा। तो 3 × 7 जो आ गया साथियों, तो यह तो अशांत हो जाएगा, क्योंकि हमको 3 × 7 नहीं लेना, 3 तो लेना ही नहीं ना, 7 लेना है। सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तो यह तो हो गया अशांत। यहाँ भी 7 आ रहा है, यह भी अशांत हो जाएगा। तो यही एक बच गया साथियों। वैसे भी देख सकते हैं साथियों, 3 जो है, यहाँ से थोड़ा समझिए कि 7 का पावर 3 है। तो 7 का पावर 3 मतलब कहने का तात्पर्य क्या, 7 को हम 3 बार लिखेंगे तो 7 × 7 × 7 क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 7। तो यहाँ से जो है 7 × 7 × 7 लिखेंगे तो 7 × 7 × 7 कितना होगा, 7 7 49 49 7 343। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 343 आ गया कि नहीं। और इस 343 से 343 कट जाएगा तो ऊपर में 1 आ गया। तो यह बच गया, सिर्फ बचा कि नहीं, 2 × 5। तो यही तो हमको पेयर बनाना है, बन गया कि नहीं। तो यह जो है दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 की 0.13 के ऊपर एक रिंग है दोनों संख्या पर। तो 13 लिख देंगे, दो संख्या पर एक रिंग है, 2 × 9। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो अभी जस्ट बतलाएं साथियों कि उसका पेयर में क्या होना चाहिए, 2 × 5। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों 41 तो होगा नहीं, 81 भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 9 9 81 होता है, या 3 3 9 कह सकते हैं। 41 किसी से कटने वाला नहीं है। 45 देख सकते हैं, 9 5 45। तो हम बोले थे 2 आना है, लेकिन इसमें तो 9 आ रहा है। या फिर 3 × 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे तो भी तो 3 आ गया, लेकिन यह भी नहीं होगा। तो बच गया कौन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 80 का भी हम फैक्टर तोड़ेंगे साथियों, 80 का तो देख सकते हैं 2 से लगाएंगे तो 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, और फिर 5 से लगा देंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ से भी तो देखा जा सकता है कि साथियों इसमें सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जो एक्स्ट्रा आ रहा है साथियों, नहीं ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या पूछ रहा है साथियों, अशांत। तो अशांत में भी वही तरीका अपनाना है साथियों। तो देख सकते हैं 80 वाला अभी जस्ट बतलाएं कि शांत हो गया, तो यह तो नहीं होगा अशांत। यहाँ से साथियों 400 में भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 2 और 5 आएगा कि नहीं। हमको अशांत लेना है साथियों। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी 400 है, तो यह भी हो गया अशांत, यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 21, 11 × 11 121 आ गया। 121 जो है 13/121, तो 11 × 11, इसमें 2 और 5 तो नहीं बन रहा है पेयर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है
अगला 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 0.105 क्या है, 0.105 का जो है p बट्टे में 2 का पावर n गुने 5 का पावर m का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है साथियों। तो कौन सा होगा इसमें देख सकते हैं साथियों। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0.105 है, ठीक। यदि हम इसको दशमलव उड़ा देंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1000 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1000 जो है साथियों, यहाँ से हम मान लेते हैं 1000 को, पहले तो यह 105 हो जाएगा, 1000 को लिख सकते हैं 100 गुने 10, तो भी तो 1000 होगा। तो यहाँ से 100 गुने 10 लिख दिया। अब कटने वाला तो होगा 21 से, 21 पंचे 105 और यहाँ से 5 दूना 10। तो यहाँ से क्या बन रहा है साथियों, 21 बट्टा में 100 को तो लिख सकते हैं 2 गुने 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 1 2 बच गया था तो इसको हम 2 लिख देंगे। तो क्या बन गया, 21 बट्टे में 2 कितना बार है, 1 2 3 बार 2 है, तो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद हम टोटल ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का जो है पूरे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। क्वेश्चन 1 से जाकर देखिएगा, चैप्टर कहने का रियल नंबर जो है वास्तविक संख्या का क्वेश्चन जो है 1 से स्टार्ट किए हैं और जो लास्ट करवा दिए हैं। और जो है यदि प्रश्नावली देखिएगा तो 1.1 जो है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक में लिखा होगा, 1.1 से लेकर 1.5 तक कंप्लीट करवा दिए हैं साथियों। आज जो है क्वेश्चन नंबर 12 यह लास्ट है साथियों। आप लोग शुरू से एक बार इसे रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा तो 100% सही बनेगा साथियों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, और यह क्वेश्चन देख सकते हैं 2022 में पूछा गया है। तो शांत है साथियों, तो अभी जस्ट हम क्या बतलाएं कि पेयर बनना चाहिए, किसका पेयर बनना चाहिए, 2 गुने 5 का पेयर बनना चाहिए, कहाँ, अंश में या हर में, तो हर में। तो यहाँ 88 है तो 11 गुने 8 हो गया, तो 11 आ गया, तो यह तो होगा नहीं, होगा साथियों, नहीं होगा। तो जैसे ही एक बार और देख सकते हैं यहाँ से साथियों, फिर 75 है तो 25 तिया 75, फिर 3 आ गया, 3 तो है नहीं, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब देखते हैं 21, तो 21 जो है 210 है, तो 21 मान के चलते हैं साथियों। तो 3 गुने 7, ठीक ना, 3 गुने 7 गुने 10, तो यह 3 आ गया 7 आ गया, तो यह भी नहीं होगा शांत। तो यह जो बच गया यही तो आंसर है साथियों, ठीक ना, क्योंकि इसमें 2 और 5 का पेयर बनेगा ही। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। उम्मीद करते होंगे 100% समझ में आ गया होगा सवाल शांत अशांत का, अब दिक्कत नहीं है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और किस टॉपिक पर और वीडियो बनाया जाए साथियों आप लोग सजेशन जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।